उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा के इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक चुने गए जिन्होंने निर्धन कन्याओं की शादी कराने का बीड़ा उठाया है और कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। बताते चले कि आज लक्सर के चंदन पैलेस में 16 हिंदू लड़कियां व 6 मुस्लिम लड़कियों की एक साथ एक ही मंडप में शादी कराई गई। खानपुर विधायक उमेश कुमार इससे पहले भी 15 निर्धन कन्याओं की शादी कराने का कार्य कर चुके हैं। वे लगातार निर्धन कन्याओं की शादी करा रहे हैं। खानपुर विधायक ने बताया कि उनका लक्ष्य इस वर्ष 100 से अधिक निर्धन कन्याओं की शादी कराने का है। आज 21 जोड़ों का विवाह समारोह है और इस साल का लक्ष्य है कि लगभग 100 शादियां इस साल हम कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाएं। धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि सामूहिक विवाह समारोह कराया जा रहा है खानपुर विधायक द्वारा। तो मेरी कोशिश है कि पूरे हरिद्वार जनपद में लोगों को इस बात का पता लगे और जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी निर्धन कन्याएं घर पर हैं, जिनके पिता अपाहिज हैं, माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, तो उन बच्चियों का विवाह, क्योंकि एक गरीब आदमी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए 1-2 लाख रुपए ब्याज पर लेता है और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी उस ब्याज को ही उतारता रह जाता है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो मूल चुका सके। तो किसी एक परिवार को ज़िंदगी भर का कर्जदार बनने से बचाने के लिए और एक बेटी का हंसी खुशी घर बस जाए, इससे खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। जीवन में कन्यादान से बड़ा कुछ नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि सब लोगों को जोड़ा जाए, परिवारों को जोड़ा जाए। गांव के सबसे बड़ी बात होती है कि आप ये देखिए, यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। यहाँ पर किसी को किसी की जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति गांव देहात से आगे बढ़कर खुद आकर अपनी तरफ से सेवा कर रहा है, चाहे वो मंडप लगवाने में हो, चाहे वो भोजन खिलाने में हो, चाहे वो फूल देने में हो, फूल बरसाने में हो, चाहे वो सामान लगवाने में हो, किसी भी प्रकार की। सभी लोग इसी को कहते हैं कि समाज को एकजुट करना। मेरा मानना है कि समाज को जोड़ने के कई माध्यम होते हैं और हमें समाज को जोड़ना चाहिए, समाज को बिखेरना नहीं चाहिए, जाति बिरादरी के नाम पर समाज को बांटना नहीं चाहिए। तो ये मुहिम जो हमने शुरू की थी धीरे धीरे रंग ला रही है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम साल में 200-300 कन्याओं का विवाह किया करेंगे और इस जनपद में कोई भी गांव या कोई भी ऐसी कन्या नहीं बचेगी जिसको कर्ज लेकर माँ बाप को ब्याह करने के लिए सोचना पड़ेगी कर्जा किससे लें। बाकी हिंदू कन्याएं हैं और ये भी एक नई परंपरा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कन्याओं का विवाह। देखिए क्या है, ये तो अमीरों के चोचले हैं, नेताओं के चोचले हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। आम आदमी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। यहाँ इस समय भी आप देखेंगे तो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं और सब आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ है। कोई किसी के ऊपर कोई छिटाकशी नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाकर एक दूसरे के खुशियों में शामिल हो रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता नहीं कि कोई हो सकता है।